तो हम कहाँ थे? सॉरी फॉर गाइस, अगर मेरी लास्ट वीडियो में आई नो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ। एक्चुअली मुझको इसकी रिक्वायर्ड लगी, मेरे को एकदम से डाटा नहीं मिल पाता है क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, तो मेरे को रिक्वायरमेंट लगी, सो मैंने सोचा और को भी रिक्वायर होगी तो मैंने इसलिए बनाया है। प्लीज़ गाइस इफ़ यू डोंट माइंड, अगर कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ शेयर अप। अगर मुझे मेरी कमी नहीं पता चलेंगी तो मैं आगे अपने आप को अच्छे से कैसे प्रेजेंट कर पाऊँगी। प्लीज़ कमेंट्स एंड सब्सक्राइब एंड लाइक, थैंक यू। एंड नाउ हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, तो इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आता है हेल्थ सर्विस मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय द ऑल पीपल irrespective of their ability to pay, and all rich or poor, rural or urban must have access to the health service। तो मतलब इसका कहने का ये हुआ, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज है वो मतलब किसी में भी रिच में पुअर में भेदभाव नहीं करता है, एंड इक्वली ऑल पीपल को इरेस्पेक्टिवली एबिलिटी टू पे अवेलेबल होता है। ठीक है, ये सर्विस हेल्थ सर्विस हर किसी को इरेस्पेक्टिवली अवेलेबल होती है। ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है इंडिविजुअली एंड फैमिली एंड कम्युनिटीज इन द प्रमोशन ऑफ देयर ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर, and not merely the government is essential component of primary health care। मतलब जो भी पार्टिसिपेशन होगा वो हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, फैमिली में भी कर सकते हैं, कम्युनिटीज में भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है। और इसी में है द मस्ट बी कंटेनिंग इफेक्ट्स, जो भी इसके इफेक्ट पड़ते हैं कंटिन्यूइंग वो मस्ट होता है। टू इसको मीनिंगफुल होता है, इन्वॉल्वमेंट इसका कम्युनिटी इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस हेल्थ सर्विस। जो कम्युनिटी में हम क्या क्या देखेंगे, असिस्ट करेंगे। हमने अभी लास्ट पढ़ा था स्टार्टिंग में, आई थिंक यही कहीं होगा, हाँ हमने यहाँ पढ़ा था ये, हाँ ये पढ़ा था हमने रॉय का मतलब। तो इसमें क्या था, रिकॉग्नाइजेशन होगा, यानी कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे रिकॉग्नाइज उसमें, और फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी रिकॉग्नाइजेशन होगा उसमें हम असिस्ट करेंगे, लाइक दैट असिस्टमेंट आएगा, उसके बाद इंटरवेंशन आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इवैल्यूएशन भी आएगा। इंटरवेंशन, असेसमेंट करेंगे, इंटरवेट करेंगे एंड इवैल्यूएट करेंगे एंड लाइक दैट। अब आ जाए हम अपने टॉपिक पे, तो यहाँ पर ये रहा। तो उसके बाद आता है इंट्रैक्शनल कोऑर्डिनेशन। द प्राइमरी हेल्थ केयर इन्वॉल्व्स इन एजुकेशन टू हेल्थ सेक्टर। जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में, जैसे ऑल रिलेटेड सेक्टर एंड एस्पेक्ट होता है नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इनसे जो भी हम एस्पेक्ट करते हैं, अगर CSC हुआ PSC हुआ तो हम इससे एस्पेक्ट करेंगे कि हमारी जो नेशनल कम्युनिटी हेल्थ जो है वो डेवलप हुए, क्योंकि जो भी वैक्सीन होती है, मान लो टीकाकरण हुआ तो आशाओं के पास आके CSC PSC पर सबको लगती है, तो वहीं से तो हमारा डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट इंक्रीज होएगा। एंड पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग etc, मतलब जो भी हो उनके बारे में नॉलेज देना। इंट्रैक्शनल कोऑर्डिनेशन बताना। An importance of approaches is planning with other sector to avoid unnecessary
डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, प्लानिंग करना विद अदर सेक्टर्स की अवॉइड अननेसेसरी डुप्लीकेशन एक्टिव। है इसमें appropriate technology, it is the defined as technology that is scientifically sound, adaptable to local need and acceptable to those who apply it and those for whom it is used, and that can be maintained by the people by themselves in keeping with the principle of self-reliance with the rest levels of primary healthcare source the community and country can afford। तो इसमें है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में इट इज़ द डिफाइन करता है ये जो टेक्नोलॉजी है दैट साइंटिफिकली साउंड अडेप्टेबल, जो साइंटिफिकली होती है वो अडेप्टेबल होनी चाहिए लोकल नीड्स के लिए एंड एक्सेप्टेबल होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए एंड दोज हुम इट इज़ द यूज़, इसका यूज़ होना चाहिए एंड मेंटेन बाय द पीपल के द्वारा मेंटेन होना चाहिए, themselves giving the with the principle of self reliance the levels of primary healthcare centers healthcare is source the community and country can afford, कम्युनिटी और कंट्री इसको अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था लास्ट क्लास में। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इससे 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है इसको, प्राइमरी लेवल एंड सेकेंडरी एंड थर्ड। प्राइमरी लेवल में सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सेकेंडरी लेवल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड थर्ड लेवल में हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस आएंगे। जो प्राइमरी लेवल होता है वो होता है इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन health care step and the patient includes sub center and primary health center। तो जो हमारा प्राइमरी हेल्थ लेवल होता है उसमें हम कनेक्ट होते हैं हेल्थ केयर सेटअप से एंड पेशेंट से एंड सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सब सेंटर। व्हाट इज द सब सेंटर, बहुत से मालूम करेंगे। एंड तो इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड and the first contact point between the patient and the healthcare facility, it has their employees। मतलब इसका ये हुआ जो ये मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट कांटेक्ट, जो भी हमारा फर्स्ट कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट पॉइंट जो होता है वो सब सेंटर होता है जहाँ से हम पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज देते हैं। यहाँ पे इट हैज़ देयर एम्प्लॉयज़ होते हैं, यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ होते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा द हेल्थ वर्कर मेल, द हेल्थ वर्कर फीमेल एंड अ वॉलेंट्री वर्कर जो उनको वॉलेंट करेगा। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोवाइड द 100% फाउंडिंग फॉर द सब सेंटर। द मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो भी मिनिस्ट्री होती है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो प्रोवाइड करते हैं 100% फंडिंग फॉर द सब सेंटर्स पर। ठीक है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन विलेज कम्युनिटी एंड डॉक्टर। जो भी विलेज होंगे, कम्युनिटी होंगे, डॉक्टर का फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। इट हैज़
rest of at last 15 people include medical officer. मेडिकल ऑफिसर को लगा के इसमें 15 people include होते हैं. Medical health assistance, the medical officer considered as leader of the team or primary health center, and each primary health center acts as referral point, 6 sub-center, and they have bed strength of 4 to 6 beds. ठीक है, मतलब जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ पर रेफरल पॉइंट जो होंगे 6 सब सेंटर होंगे. एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 सब सेंटर होंगे, और जो एंड द हैव बेड, इसमें जो बेड्स होंगे उस 4 to 6 बेड्स प्रोवाइड होंगे. सेकेंडरी लेवल पर जो होता है, द सेकेंडरी लेवल इज द फर्स्ट रेफरल लेवल where the patient is the referred depending upon the seriousness of issue, including the community health center. जो सेकेंडरी हेल्थ लेवल होता है उसमें सेकेंडरी लेवल इज फर्स्ट रेफरल लेवल होता है. द पेशेंट को रेफर्ड करता है, मतलब फर्स्ट रेफरल सिस्टम से, यानी कि प्राइमरी रेफरल सिस्टम से सेकेंडरी रेफरल सिस्टम में रेफर्ड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसकी सीरियसनेस को देखते हुए पेशेंट के कि क्या क्या इशू है, क्या क्या सीरियसनेस है. इट इंक्लूड द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में इंक्लूड होता है. फिर आता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर. इसमें क्या क्या आएगा, जिसे हम CHC बोलते हैं. ये तो अभी तक हमारा प्राइमरी चल रहा था PHC. अब CHC में आता है हर डे स्टाफ स्ट्रेंज्ड. यहाँ पे जो स्टाफ की स्ट्रेंज होती है वो 30 होते हैं, इंक्लूडिंग 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एंड देयर शुड बी फिजिशियन, अ फिजिशियन, अ सर्जन, अ गाइनोलॉजिस्ट, अ पीडियाट्रिक. ये चारों हमारे एक एक होंगे. क्या क्या, अ फिजिशियन, अ सर्जन, अ गाइनोलॉजिस्ट, अ पीडियाट्रिशियन. अब इसमें जो हमारा फिजिशियन होता है वो ऑलराउंडर सबके लिए होता है ज़्यादातर, एंड जो सर्जन होता है वो सर्जरी करता है, एंड जो गाइनोलॉजिस्ट होता है वो प्रेग्नेंट वुमेन्स या फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नॉलेजेबल होता है, एंड जो हमारा पीडियाट्रिशियन होता है, पीडियाट्रिस्ट, वो देखता है बच्चों को. तो यहाँ पे आपका डाउट का आई होप सो क्लियर हो गया होगा चारों में. एंड देयर न्यू पोस्ट हैव बीन करेक्टेड अंडर द NRHM. जो भी न्यू पोस्ट होती हैं वो NRHM के अंदर होती हैं. ठीक है, अंडर में. दे आर ऑप्थेल्मिक सर्जन, और एक होता है एनेस्थेटिक होता है, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मैनेजर. ठीक है, इसमें जो होता है ईच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक्ट्स अ रेफरल पॉइंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर. इट हैज़ बेड स्ट्रेंथ जो होती है 30 बेड्स की होती है. यहाँ पर स्टाफ भी 30 का था हमारा, एंड स्ट्रेंथ जो है इस बेड्स की वो भी हमारी 30 बेड्स की है. जो सब सेंटर होता है उसमें पढ़ते हैं सब सेंटर लेवल ऑफ केयर इज प्राइमरी. ठीक है, प्राइमरी केयर में आता है. और इसमें क्या आता है, हमारे ईच सब सेंटर में लोकेटेड द पॉपुलेशन 5000 पॉपुलेशन पे एक सब सेंटर होता है. टोटल नंबर ऑफ स्टाफ 3 होती हैं, और इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट होता है. ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आते हैं. ये होता है लेवल ऑफ केयर इज प्राइमरी. प्राइमरी केयर देते हैं यहाँ पे. तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है ईच PHC पर लोकेटेड होता है एट अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 पर ये पॉपुलेशन पे लोकेटेड होता है. एंड नंबर ऑफ स्टाफ इसमें आता है PHC में 15 आता है. इट इज़ द रेगुलेट बाय द
स्टेट गवर्नमेंट पर होता है ये। और कम्युनिटी हेल्थ सर्विस सेंटर जो होता है वो होता है CHC। तो ईच CHC जो होता है हमारा पॉपुलेशन 12,000 पर आता है। नंबर ऑफ स्टाफ 30 होती है, बेड ऑफ स्ट्रेंथ 30 होती है, एंड इट इज़ रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के से होता है ये भी। अब आता है हमारा टेरिटोरियल लेवल। इसमें क्या आता है, इसमें द टेरिटोरियल लेवल इज द सेकंड रेफरल level and include the hospitals and medical college। जो भी इसमें होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा इस रेफरल में होगा हमारा इंक्लूड हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, ठीक है। द टेरिटरी हेल्थ सेंटर डज नॉट कम अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर, सो वी आर कीपिंग इट्स एक्सप्लेनेशन। जो भी हमारा हेल्थ केयर सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में नहीं आता है, सो एक्सप्लेनेशन इज स्किप। एंड पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया। पॉपुलेशन नॉर्म्स फॉर डॉक्टर्स इन इंडिया क्या क्या है देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया recommends that there should be one doctor per 3,500 population, one nurse per 5,000 population, one health worker per 5,000 people, and health assistants per 20,000 people, and also NHS workers per 400-800 people, 400 to 800 people in open areas, and 300 to 800 in hills। फिर आता है हमारा कंडीशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया। क्या क्या कंडीशंस होती हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की इंडिया के अंदर। तो आता है द पुअर कंडीशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम इन द country is not secret, especially in India। तो जो हमारी कंडीशन है, पुअर कंडीशन है हेल्थ केयर सिस्टम की हमारी कंट्री में, नॉट सीक्रेट, कोई सीक्रेट नहीं है, इस स्पेशल इन इंडिया, इंडियन, ये स्पेशली जो है इंडियन विलेजेस में और इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज एट अ critical stage। Government hospital often fail provide necessary health service to the sick, and private hospital staying out of the reach of most people। The country growing population and lack of the resources have made matter worse। India is second most populated country the world, and soon it will be surpass China in terms of population, and that will need a high demand for health service in India। जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हर किसी को मतलब हेल्थ केयर नहीं मिल पा रही है। इसीलिए जो हमारा हेल्थ केयर है वो पुअर कंडीशन है, एंड हेल्थ केयर सिस्टम पुअर है, एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस। जो भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवा पाते कई बार,
लाइक दैट बहुत सारी पॉपुलेशन के होते, सबको नहीं मिल पाती है, मिलती है, ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नहीं मिल रही है, मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू, बट बहुत से पीपल्स रह जाते हैं। एंड अब आगे देखते हैं, इंडिया रैंक हाई लिस्ट ऑफ मोस्ट इल नेशन। जो इंडिया की रैंक्स है हाई इन लिस्ट मोस्ट ऑफ इल नेशंस, on average every 50 patient is an India। ठीक है, the number of malnourished children in India more than that in Africa। अफ्रीका से ज़्यादा more than that यहाँ पर malnourished children। and a large part of country's population surface from एनीमा। जो भी हमारा एक लार्ज पार्ट है कंट्री का पॉपुलेशन का, वो एनीमा का शिकार है, उस एनीमा से सफ़र कर रहा है। एनीमा क्या होता है? ब्लड की कमी। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो माल नरिश्ड रहेंगे, जब माल नरिश्ड रहेंगे तो ब्लड कहाँ से बनेगा? तो लाइक दैट सब एक सारी चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ओवर 20% ऑफ टोटल डेथ इन इंडिया अकर ड्यू टू हेल्थ रिलेटेड डिसीज। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड डिसीज से 32% डेथ होती है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्न अप डिसीज स्टडीज, इंडिया रैंकिंग इन द हेल्थ केयर इंडेक्स इज 154 आउट ऑफ 190 कंट्रीज। जो रैंक है वो 154 है आउट ऑफ 90 कंट्रीज। समझ जी के होगी कौन लगता है। एंड दिस इसके बाद एंड डिस्पाइट सच पुअर स्टैटिक्स द बुडेट्स allotment in healthcare service is measure India spend around only 2% of its GDP on healthcare। हेल्थकेयर सर्विस जो है वो मेजर इंडिया स्पेंड्स अराउंड ओनली 2%। 2% लोग में मेजर होती है जीडीपी हेल्थ ऑन हेल्थ से केयर में। वी कैन से दैट सिग्निफिकेंट challenges in front of primary health care system in India। जो भी challenges होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया के अंदर, क्या क्या होते हैं challenges हमारे लिए होते हैं? पुअर पेशेंट टू डॉक्टर रेटियो, lack of infrastructure, low public spending, low health cover for the rural population, high out of the pocket expenditure और unequal distribution of human resources का unequal distribution होना। Importance of primary health care, क्या क्या importance होती हैं? The provide the basic health care facilities and work toward improve prevention of disease, prevention of disease rather than happening of disease the first instance। मतलब प्रोवाइड द बेसिक हेल्थ केयर, हम बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, फैसिलिटीज़ देने की टूवर्ड्स इम्प्रूव करते हैं प्रिवेंशन द डिसीज से, और आशा करते हैं कि वो उसको एकदम से डिसीज़ ना हो। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव होती है, मोस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है, रास्ता होता है टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स माल न्यूट्रिशन
माल न्यूट्रिशन का, एंड चाइल्ड डेथ एंड अनदर इलनेस कॉजिंग डिसीज इन इंडिया। अनदर चाइल्ड की डेथ, अनदर कॉज इलनेस डिसीज इन इंडिया, जो भी माल न्यूट्रिशन से हो रहे हैं, अभी हमने पीछे भी पढ़ा। इट नॉट ओनली प्रोवाइड गुड हेल्थ, ये सिर्फ गुड हेल्थ प्रोवाइड नहीं करता टू इंडिविजुअल्स फैमिलीज बट द कम्युनिटी एज होल, स्पेशल टू द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ रूरल एंड रिमोट एरिया। जो भी हमारी इंडिविजुअल फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है, होल स्पेशल होते हैं, द ट्राइबल कम्युनिटीज, रूरल एरिया, सबको सबके लिए होता है, नॉट इंडिविजुअली हेल्थ प्रोवाइड करना ओनली। सारी चीज़ों का देखा जाता है सारे एरियाज में। ये नहीं कि हाँ डिसीज़ के लिए मेडिसिन ही दे रहे हैं या इम्यूनाइजेशन ही कर रहे हैं, उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, उसको नरिश तो नहीं है, ये चीज़ भी देखेंगे, सारी चीज़ें आती हैं। एंड अब आता है इसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द बेसिक ऑफ द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ द कंट्री एंड अ suitable infrastructure can help country to achieve health related sustainable development goals। जो भी इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री में, एंड द सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्प करते हैं कंट्री को अचीव करने में हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट एंड गोल्स। ठीक है। अब आता है हमारा मोस्ट ऑफ द पेशेंट डायरेक्टली, जो भी ज़्यादातर पेशेंट होते हैं डायरेक्टली गोज टू द सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। वो प्राइमरी पे नहीं जाते, वो डायरेक्टली सेकेंडरी पे चले जाते हैं हेल्थ केयर सेंटर पे। द क्योर सिंपल डिसीज विच वी यूजुअली प्रेजेंट लॉन्गर डिस्टेंस, जो सिंपली उनमें होती है प्रेजेंट लॉन्गर डिसीज होती है, लॉन्गर डिस्टेंस, एंड दिस इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये अब्सेंट होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। पहले हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर जाना होता है, फिर वहाँ से सेकेंडरी के लिए रेफर किया जाता है, जैसे कि मैंने पीछे पढ़ा था। बट कुछ लोग होते हैं मोस्ट ऑफ, वो सीधे सेकेंडरी पे चले जाते हैं पेशेंट्स। इट हेल्प टू correct answer of viral disease, sensation, practice and family planning as well, and ultimately it can help control the population of the nation। जो भी हमारा it help होता है, help to correct awareness, जो भी हमारी अवेयरनेस होती है वायरल डिसीज से लेके, हमें उनके पेशेंट्स की अवेयरनेस को दूर करना है, और सेंसेशन प्रैक्टिस एंड फैमिली प्लानिंग को लेके उनको एज वेल एज बताना है, एंड अल्टीमेट देना है उनको। अल्टीमेटली इट कैन हेल्प करनी है कंट्रोल द पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में उसको हेल्प करेगा। Improving basic health service will reduce out of the pocket expenditure of patient। मतलब इम्प्रूव करेगा हम उसको बेसिक हेल्थ सर्विस को, एंड रिड्यूस करेंगे उसकी पॉकेट एक्सपेंडिचर जो भी होंगी पेशेंट की, एंड गुड नेसेसरी हेल्थ infrastructure can reduce the burden of the government, as most of the disease will be prevented and correct at the first level itself। जो भी गुड नेसेसरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारे कैन रिड्यूस द बर्डन रिड्यूस करने में लगे हुए हैं गवर्नमेंट का, एज मोस्ट ऑफ द डिसीज को लेकर उसको प्रिवेंट करने में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट स्टेप्स टू इम्प्रूव्ड प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया आफ्टर फ्रॉम द हेल्थ
service provide the government, the private fluorescing in India. In just the last danced hospitalization cost has have increased by a massive 300%, including was 300%, inducting a large amount of household saving goes to availing हेल्थ सर्विसेज। मतलब जो भी अ पार्ट ऑफ हेल्थ सर्विस, जो भी हमारा पार्ट है हेल्थ सर्विस का प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को फ्लोरेसिंग इन इंडिया में, इन जस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड इंक्रीज करता है इंडक्ट करने में लार्ज अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड, मतलब कि ज़्यादातर जो भी डिसीज़ हो वो हाउस होल्ड हो जाए। जैसे कि सब सेंटर में जाएंगे, प्राइमरी सेंटर में जाएगा तो वहीं से वही उसको इम्यूनाइजेशन कर दिया, तो उसको लाइक डेट BCG या BCG का इम्यूनाइजेशन हो गया, या फिर और जो भी लाइक डेट इम्यूनाइजेशन होते हैं तो उसको वहाँ पे प्रिवेंशन मिल गई डिसीज़ को, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी, स्प्रेड नहीं होगी। तो जो हमारी मेन कोशिश होती है एक तरह से ये भी होती है कि हाउस होल्ड सेविंग हो जाए, एक तरह से डिसीज को रोका जाए किसी भी तरह। फिर इन 2008 द UPA गवर्नमेंट implemented the national health increase scheme which provide the medical coverage of worth 3 lakh rupees to a family working in the unorganized sector। 2008 में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट दिया नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को, कि जो भी प्रोवाइड करेगा मेडिकल कवरेज वर्थ 3 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। अब फैमिली वर्किंग, जो भी वर्क करेगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। सिमिलर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टेट लेवल पर इंट्रोड्यूस करवाई गई सेम स्कीम अ लेवल, बट नॉन ऑफ दिस स्कीम फॉलो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ने फॉलो नहीं किया। नॉन द नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन और आयुष्मान भारत योजना is launched by the government is the first major step in the direction to improve primary health care in India। तो जो भी नेशनल पॉलिसी बनाई गई है, मिशन बनाए गए हैं, आयुष्मान भारत योजना का हुआ, इसको लॉन्च किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज मिल सके बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि बहुत कोई डिसीज़ होती है तो बंदा हॉस्पिटल जाने से टकराता पेशेंट, यार मेरा इतना पैसे खर्च हो जाएंगे ये वो। तो अगर कोई आयुष्मान के अंदर आता है तो उसको नॉर्मली इतनी उसको अमाउंट नहीं देनी पड़ती, जो भी खर्चा होता है उसका गवर्नमेंट उठाती है। इट विल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग गुड हेल्थ, इसमें फोकस किया जाता है प्रोवाइड करने के लिए गुड हेल्थ टू वीकर सेक्शन ऑफ दिस सोसाइटी, जो भी है वीकर सेक्शन होता है सोसाइटी का। इसका एम्स होता है टू प्रोवाइड करना इंश्योर्स अप टू 5 लाख रुपीज़ टू ईच फैमिली, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपीज़ में क्या ऑपरेट करवाओ उसमें आयुष्मान में कुछ भी etc। दिस इज स्कीम ऑल्सो इंटेंड टू इम्प्रूव द सेकेंडरी एंड थर्डरी सेक्टर्स, इसको सेकेंडरी और थर्डरी सेक्टर्स को इम्प्रूव करता है ये। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है। बट वी थिंक, लेकिन हम सोचते हैं दैट
द टाइम विल टेल द वर्टनेस ऑफ दिस स्कीम। जो हम सोचते हैं, थिंक दैट जो भी टाइम लगेगा इसको रॉटनेस दिस ऑफ दिस स्कीम में कितना टाइम लगेगा, राइट। थैंक यू गाइस, मेरी बहुत सारी मिस्टेक होंगी, सो प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स को अनदेखा करते हुए जो भी आपको इसमें अच्छा लगे वो पढ़ने की कोशिश करो। मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ने में, सो मैंने वीडियो बनाया है एंड फर्स्ट टाइम है मेरा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। मेरी जो जो मिस्टेक्स हैं आप मुझको बताते रहें कमेंट्स में। आई होप सो आई विल इम्प्रूव दिस, सो प्लीज़ like and share. Thank you.